देश आज़ादी का अमृत उत्सव मना रहा है और इसके साथ ही भारत की तस्वीर बदल रही है। साथ में एक तस्वीर और बदल रही है, वो है देश की राजधानी की। नाम बदले जा रहे हैं, किंग्सवे से राजपथ, राजपथ से कर्तव्य पथ। लेकिन कानूनी दांवपेच की नज़र से अगर इसे देखा जाए तो क्या सड़कों के नाम बदल देना इतना आसान है? ये सब बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनडीएमसी के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी। सर, लॉ स्ट्रीट भारत से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, नमस्कार। सर, बहुत आसान है क्या नाम बदल देना सड़कों का? नहीं, देखिए, सड़कों का नाम बदलना, खासकर दिल्ली देश की राजधानी है और देश की राजधानी में सड़कों के जो नाम हैं वो मुग़लों के समय से, अंग्रेज़ों के समय से, कुछ जगहों की हिस्टोरिकल पृष्ठभूमि है और कुछ औपनिवेशिक समय के यहाँ पर बने हुए हैं। लेकिन नाम बदलना किसी भी जगह का इतना आसान नहीं होता है। उसके लिए एक कानूनी प्रक्रिया है, उसके लिए एक न्याय विधि है जिसके हिसाब से आप नामों को बदल सकते हैं। पहले दिल्ली में स्टेट नेमिंग अथॉरिटी होती थी जो दिल्ली और एमसीडी के अंदर या एनडीएमसी के अंदर आने वाले जितनी भी रोड्स हैं, पार्क्स हैं, सार्वजनिक जगह हैं, उनके नाम बदल सकते थे। लेकिन 99 में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक ऑर्डर आया जिस ऑर्डर में जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, खासकर दिल्ली नगर निगम और एनडीएमसी, उनको ये अधिकार दे दिया गया कि वो अपनी जगहों पर रीनेमिंग, नेमिंग और पार्क्स, सार्वजनिक जगहों के नाम बदल सकते हैं और उसकी भी एक कानूनी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत अगर हम एमसीडी की बात करें तो वहाँ पर एक पूरी की तरह से कमेटी है, आपको हाउस में प्रपोज़ल लेकर के आना होता है। इसी तरीके से एनडीएमसी में हमारी जो काउंसिल की मीटिंग है, काउंसिल इज़ दी हाईएस्ट अथॉरिटी, और उस अथॉरिटी में काउंसिल की मीटिंग में वो प्रस्ताव लेकर के आया जाता है, रेजोल्यूशन लेकर के आया जाता है, मेंबर्स के कंसेंट के साथ, सबकी सहमति के साथ उसको पास किया जाता है। हमारे यहाँ सेक्शन 11 में ये एनडीएमसी को अधिकार दिया गया है जिसके तहत आप सेक्शन 11 के क्यू में और 231 में ये हमारे पास अधिकार है कि हम इसको बदल सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास है कि 1975 का सेंट्रल गवर्नमेंट का एक हमारे पास ऑर्डर है, गाइडलाइन है, क्योंकि एनडीएमसी इज़ प्राइमरीली गवर्न बाय होम मिनिस्ट्री। तो उसकी गाइडलाइन है कि हम जो मूल भाव है उन सबको ऐसे ही हम किन्हीं को चेंज ना कर दें, तो इसलिए उनकी एक कंसेंट, एक गाइडलाइन लेना बहुत ज़रूरी है और उससे जो उसका मूल चरित्र है उस रोड का या उस इतिहास का, उस हिस्ट्री का, वो ना बदला जाए। एनडीएमसी में 99 के बाद अगर मैं देखता हूँ तो बहुत कम नाम चेंज हुए हैं, परिवर्तन हुए हैं। मैं कह सकता हूँ कि 3 या 4 रोड्स हैं जिनके नाम बदले गए हैं और वो भी जो बहुत ज़रूरी थे। एक राजमाता सिंधिया आई एवेन्यू श्रीनगर में है, उसको हमने बदला था। एक देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब के नाम पर रोड को बदला गया था। और एक देश के प्रधानमंत्री का जो सपना है, उनकी जो सोच है कि किस तरीके से ये सरकार केवल और केवल लोक कल्याण के लिए समर्पित है, तो जिसका नाम रेस कोर्स रोड होता था पुराना अंग्रेज़ों के समय का, उसको लोक कल्याण मार्ग रखा गया। और अब ये हमको एक बड़ा सौभाग्य मिला है, खास करके मैं तो अपने लिए कह सकता हूँ कि मेरे जीवन काल में तो ये बड़ी घटना है कि जिस राजपथ को इतना पुराना अंग्रेज़ों के समय का जो नाम था, औपनिवेशिक चिन्ह उसमें दिखाई देते थे, जिसको किंग्सवे कहा जाता था, जिसको आज हम जनपद बोलते हैं, उसको क्वींसवे बोलते थे, और उसको नाम बदल करके हिंदी का जब रूपांतरण इंग्लिश में किया गया तो राजपथ किया गया। और अब हमने ये नाम जो परिवर्तन हुआ है वो वास्तव में कर्तव्य पथ के नाम में इसको परिवर्तित किया गया है। कर्तव्य पथ का जो हस्ताक्षर हुआ कागज़ में, उसमें एक हस्ताक्षर सतीश उपाध्याय जी का भी था। कर्तव्य पथ को देखने के लिए रोज सैकड़ों के तादाद में लोग आ रहे हैं, देर रात तक वहाँ पर हुजूम लगा रहता है, देश का गौरव देखने के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन जिस तादाद में सर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उनके लिए किन सुविधाओं के लिए एमडीएमसी ने ध्यान दिया? देखिए, कर्तव्य पथ पूरी तरह से सीपीडब्ल्यूडी द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने इसको बनाया है, लेकिन एनडीएमसी स्थानीय निकाय होने के कारण, लोकल बॉडी होने के कारण हमारी इसको बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। लेकिन हमारा काम है उसके नक्शे बनाना, उनको सैंक्शन करना और कुछ जो सिविक एमिनिटीज़ हैं
उनको रन करना। अभी CPWD की मीटिंग में NDMC को कार पार्किंग दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे विजिटर्स आते हैं। तो उसकी मीटिंग में ये तय हुआ कि लगभग 600 के आसपास कार और 35 से 40 के आसपास बसेस को वहाँ पर पार्क किया जा सकता है, और उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी NDMC की है। और NDMC ने अभी अपने उसमें एक ये भी कहा गया है कि आने वाले 15 दिन तक उसको हम फ्री रखेंगे, लेकिन हमको भी आगे उसको किसी कंसेशनर को देना होगा और उसमें उसका डिजिटाइजेशन करना पड़ेगा, उसमें बूम बैरियर लगाने पड़ेंगे। तो इसमें थोड़ा समय लगेगा। तब तक NDMC के जो एम्प्लॉय हैं, हमारी वर्कफोर्स है, वो वर्कफोर्स उसके मैनेजमेंट में फ़िलहाल लगी हुई है, जिससे कि किसी भी आने वाले को, विजिटर को, फॉरेनर हों, देश के नागरिक हों, दिल्ली के नागरिक हों, किसी को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। सर, आप काफ़ी समय से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, बहुत ही ईमानदार नेता, आप दिल्ली का वो चेहरा आप हैं जिसको हर कोई पहचान रहा है, दिल्ली वासी। सर, सेंट्रल विस्टा जब बनाना हुआ तो काफ़ी कुछ मुसीबतों का भी सामना, काफ़ी विरोध भी सामने आए। कितनी मशक्क़त लगी इसको बनाने में? मुझे लगता है कि ये सभी लोग, हम सब लोग देखते हैं कि किस तरीके से सेंट्रल विस्टा इस देश में एक मानसिकता है, और ये माइंडसेट का सारा इशू है कि आपका माइंडसेट क्या है। देश को और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को आप किस रूप में देखते हैं, ये महत्वपूर्ण है। देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद 60 साल तक एक ही पार्टी का राज इस देश में रहा, 70 साल देश को आज़ाद हुए, लेकिन मेरा राष्ट्र, मेरा स्वाभिमान, मेरी भाषा, मैं भाषा से आज कहूँगा, आज हिंदी दिवस भी है, तो इसलिए मातृभाषा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे जो अपना इतिहास है, हमारा जो अपना गौरव है, हमारा जो अपना आध्यात्म है, हमारी जो अपनी कल्चर है, हमारी जो अपनी हिस्ट्री है, हमारा जो पहनावा है, हमारी जो सारी की सारी कलाकृतियाँ हैं, हमारे जो इतिहासकार हैं, हमारे जो जिन लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, वो लोग हैं, जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए सपना देखा, वो लोग हैं, उनको सही न्याय नहीं मिला। केवल और केवल एक परिवार के लोगों को ही, एक दल के लोगों को ही। देश जब आज़ाद हुआ तो कांग्रेस कोई एक दल नहीं थी, वो एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में थी और उसमें सब लोग सम्मिलित थे। लेकिन आप देखिएगा कनॉट प्लेस के अंदर ही जो राजीव गांधी चौक, IGI एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी स्टेडियम, ये आप देखेंगे तो केवल और केवल एक परिवार के लोगों के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन जब से, मैं बधाई देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को, आज देश के जो अनसंग हीरोज हैं, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुर्बानी दी, अभी राजपथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टैच्यू लगी है, उसके बारे में मैं देख रहा था टीवी चैनल पर बहस है। आप किस तरह की मानसिकता को रखते हैं? जिन्होंने देश की आज़ादी में, इस देश को आज़ाद करने में इतना बड़ा योगदान दिया, कांग्रेस ने उनको कभी आगे लेकर के नहीं आई। और आप जॉर्ज पंचम की मूर्ति कनॉट प्लेस के जो इंडिया गेट है उसके पास लगा करके रखे थे। ये पहली बार है कि उस तरह के जो लोग हैं, और उनकी सिस्टर का इंटरव्यू में देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि किस तरीके से सुभाष जी के योगदान को नीचे किया गया, उनको आगे नहीं आने दिया गया। तो इसलिए मुझे लगता है कि लोग, लेकिन देश की न्यायपालिका, देश के जुडिशरी, उन सब लोगों ने इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में जिस प्रकार की भी व्यवधान आए हैं या बाधाएं आई हैं या अड़चनें आई हैं, उन सबको दूर किया और आज देश के सामने कर्तव्य पथ सबके सामने है। सर, ये भी बात निकल कर आ रही है कि ये अंग्रेज़ों के ज़माने से इस पर काम चल रहा था, 51 साल से ये प्रोजेक्ट रुका हुआ था। 51 का ठीक उल्टा 19 महीनों में आपने तैयार कर दिया, क्या कारण रहे? नहीं, इसका श्रेय देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को जाता है, उनकी सोच को जाता है। देश में उनका देश के प्रति जो कमिटमेंट है, जो जिस स्वाभिमान के साथ, जिस पैशन के साथ मोदी जी काम करते हैं, वो खाली एक सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट ही नहीं है। अगर आप इतिहास निकालेंगे तो जब से मोदी जी आए हैं, ऐसे हज़ारों प्रोजेक्ट है, और हज़ारों में जब मैं नीचे की गिनती में लेकर आऊँगा तो आपको 50, 100, 200 ऐसे प्रोजेक्ट मिलेंगे जो 30, 40, 35 साल से पेंडिंग थे, जिनको पूरा नहीं किया गया। और आज कांग्रेस के लोग इसको कहते हैं कि तो हमारे टाइम में शुरू हुआ था। मैं तो गर्व से कह सकता हूं कि भारत की जो परमाणु नीति है उसमें भी
कितने समय से बात होती आई, लेकिन देश के जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बने तब देश परमाणु तक शक्ति लेकर के आया। तो ये सोच है कि देश के प्रति आपकी सोच कैसी है। लेकिन इस समय आत्मनिर्भर भारत और हम आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, तो हम सबके लिए गौरव की बात है। गौरव की बात बिल्कुल है सर, लेकिन जिम्मेदारी की भी बात है। हमने एक इतना बड़ा दिल्ली में आप लोगों ने बदलाव किया, दिल्ली की कह लीजिए बिल्कुल प्लास्टिक सर्जरी हो गई, चमक गई दिल्ली। अब इसके रख रखाव के लिए कितना मशक्कत? नहीं, इसके लिए हम निश्चित रूप से जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एनडीएमसी खास करके प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छता मिशन है वो इस पूरी तरह से इस कर्तव्य पथ पर भी लागू होता है। हमारे पास यहाँ पर 6 वेंडिंग जोन हैं जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एनडीएमसी को दी गई है, क्योंकि लोग यहाँ पर आते हैं तो उनको पानी भी पीना है, आइसक्रीम वेंडर हैं, तो ऐसे 120 लोगों को वहाँ पर जिनके पास पहले लाइसेंस थे उनको हम बैठा रहे हैं। उसके साथ साथ हमने अपनी स्वच्छता की टीम को भी वहाँ पर लगाया है और ये हमने कहा है कि ये कर्तव्य पथ है देश के प्रति आपके अच्छे नागरिक होने के कर्तव्य का, और इस कर्तव्य में आपकी भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जो बात हमसे की गई है, फंडामेंटल राइट की जो बात की गई है, आजीविका चलाना आपका राइट है, लेकिन आपकी ड्यूटी है कि वहाँ पर किसी प्रकार की गंदगी हम ना करें, और इसलिए हमको एनडीएमसी को कभी किसी का चालान ना करना पड़े इस कारण से कि आप गंदगी कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई जीरो टॉलरेंस होगी उस गंदगी के ऊपर, क्योंकि ये सब देश की ये देश की पूरी एसेट हैं। इन एसेट्स को नीट एंड क्लीन रखना ये हम सब की, सब नागरिकों की, और नागरिकों के कारण से ही देश आज इस स्तर पर पहुंच रहा है। शुक्रिया सर। तो एनडीएमसी के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी हमारे साथ थे और कर्तव्य पथ पर ये बात हो रही है कि कर्तव्य सिर्फ सरकार और एनडीएमसी का ही नहीं, आम जनता का भी है। इसे स्वच्छ रखना हम सब की ड्यूटी है। लॉस्ट इट भारत से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिन विषयों को लिया, और वास्तव में ये विषय आज बहुत प्रासंगिक हैं, और मैं आपके माध्यम से संदेश भी देना चाहता हूँ दिल्ली के नागरिकों को कि हम स्वच्छता में इस एनडीएमसी को, दिल्ली को एक पैशन के साथ, एक कमिटमेंट के साथ नंबर 1 लेकर के आएँ। हम ये तय करें, अगर मैं बहुत छोटी सी बात कहता हूँ, मैं अभी एक बाथरूम का उद्घाटन करके आया हूँ। हम जब वॉशरूम में जाते हैं तो हम इस मानसिकता के साथ जाएं, मैं जब निकलूं तो दूसरे को भी उसको प्रयोग करना है। ये मैं नहीं तू की जो भावना है, ये जो वी की जो भावना है, तो अगर एक सामूहिक जिम्मेदारी हम सब लें तो मुझे लगता है कि जो हम विदेशों में देखते हैं, आप बहुत जल्दी ही आत्मनिर्भर भारत और एक शानदार स्वच्छ स्वस्थ भारत आप देख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर।